हुआ गौरी, बाबूजी से मिली तुम? नहीं दीदी, मैं बाबूजी के उठने का ही वेट कर रही हूँ। मैं जब से आई हूँ तब से बाबूजी सो ही रहे हैं। अच्छा चलो, तब तक हम इंतजार करते हैं। देखना गौरी, ये भाभी को भी तो थोड़ी अकल होनी चाहिए कि बाबूजी बीमार हैं तो जल्दी आ जाए मायके से। पूरे 4 दिन हो गए उन्हें गए। हाँ ना दीदी, अब उन्हें समझदारी नहीं है तो हम कर भी क्या सकते हैं। और दीदी भैया तो जैसे भाभी को कुछ कहते ही नहीं, जैसा भाभी का मन करे वो वैसा करती हैं। हाँ ना गौरी, क्या भाभी को इतनी भी समझदारी नहीं है कि मम्मी के जाने के बाद बाबूजी कितने अकेले हो गए हैं। दीदी एक बात कहें, हमें तो बाबूजी को कह देना चाहिए कि वो अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी के जाने के बाद भैया भाभी हमें कुछ भी ना दे यहाँ से। हाँ गौरी, बात तो तू ठीक ही कह रही है, लेकिन देखो गौरी, तुम्हें तो बहुत पैसों वाला ससुराल मिला है। तुम्हारे ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ दीदी, वो तो है। हाँ दीदी, ये तो सच है कि मेरे ससुराल में खूब पैसा है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी बहुत अजीब लोग हैं मेरे ससुराल वाले। अरे गौरी, ऐसा क्यों कह रही है तू? सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? क्या ठीक रहेगा दीदी, इतना सब कुछ है मेरे ससुराल में, लेकिन मैं एक रुपए भी पूछ कर और सोच समझ कर खर्च करती हूँ। और ना ही कहीं आने जाने की आजादी है। क्या? हाँ दीदी, और कपड़े तो मुझे अपने ससुराल वाले की पसंद के ही पहनने होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो किसी घर में नहीं कहीं जेल में रह रही हूँ मैं। इतने कंजूस लोग हैं दीदी कि किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते, और कहीं बर्थडे सेलिब्रेट कर भी लिए तो वही छोटा सा केक ले आएंगे और 5 रुपए की मोमबत्ती। उससे ज्यादा का खर्च तो हम सोच भी नहीं सकते दीदी। मैं तो इतनी परेशान हूँ कि अब क्या ही कहूँ दीदी। क्या बता रही है गौरी? अरे इतना पैसा भी किस काम का है? अब क्या ही बताऊं दीदी, मेरे ससुराल की इतनी लंबी कहानी है कि मैं आपके साथ पूरा दिन भी बैठूं ना तो मेरी कहानी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए जाने दीजिए दीदी, आप बताइए आपके ससुराल में सब कैसा है? हाँ ये बात तो सच है गौरी कि मेरे ससुराल में पैसों की थोड़ी कमी है। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि हमारी हालत खराब है, हमारी हालत तो ठीक ठाक है। लेकिन गौरी, वो लोग मुझे कभी भी कहीं आने जाने से नहीं रोकते। अब तो मैं एक छोटी सी जॉब भी करने लगी हूँ गौरी। और रही बात गौरी कपड़ों की, तो मुझे पूरी आज़ादी है। चाहे मैं सलवार सूट पहनूं, चाहे मैं साड़ी पहनूं, मेरा जो मन करे गौरी मैं वो पहन लेती हूँ। अरे ये सब तो एक तरफ रहा गौरी, सबसे बड़ी बात है कि सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और कभी भी किसी भी चीज के लिए मुझे रोक टोक नहीं करते। हाँ दीदी, मुझसे बेहतर तो आपकी जिंदगी है, कम से कम आप खुलकर जी तो लेती हैं। हाँ गौरी, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो कि मैं अपनी मर्जी से खुलकर जी लेती हूँ, पूरी आज़ादी है मुझे। लेकिन गौरी, जब हाथ में पैसे ही ना हो तो किस बात का खुलकर जीना और कैसी आज़ादी? बिना पैसे के भला कुछ होता है क्या? लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक ही है, अब क्या करेंगे, सब अपनी अपनी किस्मत है। लेकिन दीदी, मेरी एक बात आपके दिमाग में है ना? क्या गौरी? यही ना दीदी कि हम बाबूजी के जीते जी उनसे प्रॉपर्टी का बंटवारा करा लेंगे, वरना क्या पता भैया भाभी हमें कुछ देंगे या नहीं। अरे वाह सुधा, गौरी तुम लोग कब आए और ये क्या बातें हो रही है तुम लोग के बीच? इतने दिनों बाद तो तुम लोग मायके आए हो, लेकिन अपने आप में ही मगन हो। तुम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है कि कोई अपने भाई से भी आकर बात कर ले। अरे भैया, तो फुर्सत आपको भी कहाँ है? हाँ भैया, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी क्या हुई आपकी? जैसे आपके पास तो समय ही खत्म हो गया हो भैया। या तो भैया आप भाभी के साथ उलझे रहते हो या सारा टाइम बाबूजी की बिजनेस को संभालने में लगे रहते हो। फिर बताइए भैया, आपके पास कहाँ से फुर्सत होगी? हाँ भाई देखो, ऐसा है बिजी तो मैं बहुत रहता हूँ। हाँ सुधा, लेकिन मैं तुम्हारे भाभी के साथ बिजी नहीं रहता। मेरा सारा फोकस सुधा बाबूजी के बिजनेस को आगे ले जाने में लगा रहता है। हाँ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी की सारी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखने का इरादा हो? हाँ बोलिए भैया, हम बहनों को भी कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ भैया, वैसे गौरी की बात तो बिल्कुल सही है। हाँ भैया, हम बेटियां हैं तो क्या हुआ, लेकिन है तो हम बाबूजी के ही बच्चे ना, इसलिए हमें भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए बाबूजी की प्रॉपर्टी में। अरे ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम दोनों इस घर की बेटियां हो। और रही बात पापा की प्रॉपर्टी की, तो पापा की प्रॉपर्टी में जितना अधिकार मेरा है उतना ही तुम्हारा है। तुम्हारे जब मर्जी आए तब तुम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर जा सकते हो। वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी से बिल्कुल प्यार नहीं है। अरे मुझे तो बस मेरी दोनों बहनों का प्यार चाहिए। बस तुम लोग हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। लेकिन भैया, आपको तो नहीं है प्रॉपर्टी से प्यार। अगर भाभी को प्रॉपर्टी से प्यार हुआ तो? अरे गौरी, तुम अपनी भाभी को नहीं जानती हो क्या? तुम्हारी भाभी की भी सोच तुम्हारे भैया की सोच जैसी ही है। उसे धन दौलत या प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। बस वो तो यही चाहती है कि हमारा पूरा परिवार हंसी खुशी हमेशा एक साथ रहे। एक बात बताइए भैया, अगर भाभी की सोच ऐसी है कि हम लोग बस हंसी खुशी हमेशा एक साथ रहे, तो बाबूजी
बाबूजी बीमार अवस्था में पड़े हैं और भाभी कितना जाने कितने दिनों से अपने मायके में है। बोलिए ना भैया, क्या ये भाभी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आके बाबूजी की सेवा करें? अरे सुधा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियों के चलते उसे अपने मायके में रहना पड़ रहा है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी भैया कि बीमार बाबूजी को छोड़कर भाभी अपने मायके में है? देखो सुधा, वैसे तो मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, बेकार में टेंशन होगा करके, और तुम लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम बाबूजी से मत कहना। लेकिन क्या भैया? यही कि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन है अगले हफ्ते। अरे लेकिन भाभी की मम्मी को हुआ क्या है? उन्हें कैंसर हुआ है। अब तुम ही बताओ सुधा, क्या तुम्हारी भाभी का अपनी माँ के प्रति कोई फर्ज नहीं है? तुम्हारी भाभी अपने माँ बाबूजी की एकलौती संतान है, और वो अपनी मम्मी को इस हालत में छोड़कर कैसे आ सकती है बाबूजी की सेवा करने? यहाँ तो मैं हूँ सुधा, बाबूजी की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता मैं। अच्छा सॉरी भैया, हमें नहीं पता था। चलो चल के तुम बाबूजी से मिल लो, अब तक तो उठ गए होंगे वो। चलिए दीदी। बाबूजी देखिए, सुधा और गौरी आई है आपसे मिलने। कौन? सुधा और गौरी आई हैं? जी बाबूजी, हम आपसे मिलने आए हैं। अब कैसी है आपकी तबीयत? और सुधा कहाँ है बेटा? जी बाबूजी, ये है आपकी सुधा। हाँ बेटा, बहुत खुशी हुई तुम लोगों से मिलकर। बाबूजी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ मैं। बाबूजी मैं अभी आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा। चल गौरी, तू भी मेरी मदद करना। ठीक है दीदी। तू बता बेटा, कारोबार सब बढ़िया चल रहा है? जी पापा, सब बढ़िया है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पापा एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ बोलो बेटा। पापा, मुझे गौरी और सुधा की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वो आपकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहते हैं। क्या? तुम्हारी बहनें तो ऐसी ना थी बेटा। यकीन नहीं होता कि मेरी बेटियां प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की बात कर सकती हैं। मुझे लगता है बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं पापा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गौरी और सुधा ने मुझसे साफ साफ कहा है कि बाबूजी की प्रॉपर्टी में उन्हें भी अपना हिस्सा चाहिए। देखिए बाबूजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जैसा करना चाहे आप कर सकते हैं। अरे मैं जानता हूँ बेटा, तुम काफ़ी समझदार हो और ज़िंदगी में मेहनत करके काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार के धन दौलत से कोई लालच नहीं है बेटा। लेकिन बेटा यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी समझदारी की नहीं है, बात ऐसी है बेटा कि तेरी दोनों बहनों के ससुराल की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। हमें कुछ भी आगे फैसले लेने से पहले गौरी और सुधा से बात करनी चाहिए। जी ठीक है पापा, आप गौरी और सुधा से बात कर लीजिए। इसलिए बेटा मैं अपने दोनों बेटियों से बात करके जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी है उनके ससुराल में कि उन्हें पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। जी ठीक है, आप बात कर लीजिए दोनों से। ठीक है बाबूजी, जब आपको ठीक लगे आप गौरी और सुधा से बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यकीन नहीं होता ये गौरी और सुधा। कोई बात नहीं, मैं आज ही इन दोनों से बात करूंगा। क्या हुआ बाबूजी, आपने हमें यहाँ बुलवाया है? हाँ बेटा, कल मुझे शेखर ने बताया कि प्रॉपर्टी में तुम भी अपना हिस्सा चाहती हो। हाँ पापा, मैंने सुना है कि नए नियमों के अनुसार पिता की संपत्ति में बेटी का भी बराबरी का अधिकार होता है। हाँ पापा, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। और देखिए ना पापा, मेरे तो ससुराल में पैसों की वैसे ही कितनी तंगी है। गौरी के ससुराल वाले तो बहुत अमीर है बाबूजी, और मुझे तो खुद नौकरी करके पैसे कमाने पड़ते हैं। अरे पैसों की कमी नहीं है तो क्या हुआ दीदी, आपके ससुराल वाले तो कितने खुले विचार वाले हैं। अरे दीदी, आप तो अपनी मर्जी से रह सकती हो, पहन सकती हो, खा सकती हो, लेकिन मेरा क्या? इतने पैसे होने के बावजूद भी मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती अपने ससुराल में। अब मुझे किस तरह रहना पड़ता है मेरे ससुराल में, ये तो मैं ही जानती हूँ बाबूजी। अरे ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो बेटा, दोनों सगी बहन हो और ऐसे आपसी मनमुटाव, ये अच्छी बात नहीं है। अब ऐसा है बाबूजी, आपसी मनमुटाव तो होगा ही ना, और यदि आप आपसी मनमुटाव नहीं चाहते थे तो हम दोनों बहन की शादी एक जैसे घर में क्यों नहीं की आपने? ये किसी भी पिता के लिए संभव नहीं है बेटा कि अपने बेटियों को एक जैसे ही घर में दे पाए, और वैसे भी शादी के बाद का जो जीवन होता है वो अपने अपने नसीब के हिसाब का ही होता है। और वैसे भी बेटा मैंने तुम दोनों के लिए अच्छा ही करने की कोशिश की है। पापा, आप मेरी बातों को गलत ले रहे हो। अब देखिए ना, मुझे एक एक रुपए के लिए अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इतने पैसे वाला ससुराल भी मेरे किस काम का है बाबूजी? मैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपकी प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा चाहती हूँ, ताकि कल को कभी कोई बात हो जाए या मुझे वो घर छोड़ना पड़े तब मैं अपने पैरों में खड़ी होने की स्थिति में रहूं बाबूजी। इसलिए मैं बस थोड़ा हिस्सा चाहती हूँ आपकी प्रॉपर्टी से। और दीदी का क्या है बाबूजी? दीदी तो अपने पैरों पर खड़ी है, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। गौरी,
ये तुम कैसी बात कर रही हो गौरी? वैसे तो मुझे पैसों की कितनी तंगी होती है, बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर तो मैं अपना घर चलाती हूँ, और भगवान न करे कभी मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो बस इसीलिए आपसे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती हूँ बाबूजी, ताकि मैं अपने फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी संभाल कर रखूं, और जब भी कभी भगवान न करे बुरा वक्त आए तो उससे संभलने का मौका मिल सके मुझे। शेखर, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो बेटा? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं बाबूजी, प्रॉपर्टी आपकी है तो इच्छा भी आपकी होनी चाहिए। आप जिसे देना चाहे, जैसे देना चाहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबूजी। लेकिन बेटा, समस्या तो है मुझे। मैंने इतनी मेहनत की है और पाई पाई जमा करके ये सारी प्रॉपर्टी बनाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी समझदार हाथ में जाए। ठीक है ना बाबूजी, आप जिसे ज्यादा समझदार समझते हैं उसे ही अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए। हाँ बेटा, कुछ तो ऐसा करना होगा मुझे कुछ तो करना होगा। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो तुम तीनों। मैं तुम तीनों को 50-50 हजार रुपए दे रहा हूँ, और 4 महीने बाद तुम इसी जगह पर मुझसे आकर मिलो। ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाह, 50,000 रुपए! मैं तो मन भर के शॉपिंग करूंगी। हाँ ठीक है बाबूजी, दे दीजिए आप हमें 50-50 हजार रुपए। हम आपको 3 महीने बाद यहीं आकर मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमारी मुलाकात 3 महीने बाद महीने की पहली तारीख को इसी जगह पर होगी। ठीक है बाबूजी। मैं अभी रुपए लेकर आता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या बात है गौरी? तू तो बिल्कुल बदल कर आई है। हाँ दीदी, मैंने तो खूब मन भर शॉपिंग की है, और हर वो चीजें खरीदी है जो मैं हमेशा से खरीदना चाहती थी। अच्छी लग रही हो गौरी तुम। थैंक यू भैया। लेकिन ये बाबूजी अभी तक आए क्यों नहीं है? क्यों दीदी, आपने कुछ नहीं खरीदा? नहीं गौरी, मैंने कुछ नहीं खरीदा। लगता है बाबूजी आ रहे हैं। अब तो आप बता दीजिए बाबूजी, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसे देने का फैसला किया है? हाँ बेटा, पहले तो तुम लोग मुझे बारी बारी से बताओ कि मैंने जो रुपए तुम लोगों को दिए थे उस रुपए का क्या किया तुमने? बाबूजी, मैंने तो मन भर की शॉपिंग की, हर वो चीजें खरीदी जो मुझे बहुत पहले से ही खरीदना था, लेकिन इनकी कंजूसी के चलते मैंने वो सारी चीजें कभी खरीदी ही नहीं थी। बाबूजी, मैंने तो मन भर की शॉपिंग करी है और हर वो चीजें खरीदी है जो मुझे शुरू से ही खरीदना था, पर इनकी कंजूसी के चलते मैंने कभी भी वो सारी चीजें खरीदी ही नहीं थी। अच्छा बेटा, मतलब सारे रुपए तुमने शॉपिंग में उड़ा दिए? हाँ बाबूजी, और मैं बहुत खुश हूँ। और तुम सुधा, तुमने क्या किया रुपयों का? बाबूजी, मैंने उन रुपयों को अपने भविष्य के लिए बैंक में जमा कर दिया है। अच्छा, वेरी गुड। और बेटा शेखर, तुम बताओ, तुमने क्या किया उन रुपयों का? बाबूजी, मैंने उन पैसों को अपने बिजनेस में लगा दिया, और जो रुपए आपने दिए थे 3 महीने में, मैंने उससे दुगने रुपए कमा लिए हैं। बस यही बात मैं तुम तीनों को समझाना चाहता था। देखो बेटा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना ये किसी भी तरह से सही नहीं है। क्या बाबूजी, आप हमें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि मैं तुम लोगों को प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों को तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी जरूर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखो बेटा, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा दे भी दूंगा, लेकिन उससे तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। क्योंकि बेटा, इंसान अपने पैसों का उपयोग अपनी समझ के अनुसार करता है। किसी के दिए हुए पैसे या प्रॉपर्टी बेटा पूरी जिंदगी के लिए हमारा सहारा नहीं बन सकते। बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था बेटा। अरे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करके, आपस का प्यार खत्म करके मन में मन मुटाव पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अब तुम गौरी को ही देख लो, उसने 3 महीने में इतने सारे रुपए ऐसे खत्म कर दिए जिसका उसके पास कोई हिसाब भी नहीं है। और सुधा को ही देख लो, उसके पास रुपए होते हुए भी वो अपने वर्तमान की समस्या को दूर नहीं कर पाई। लेकिन अपने भाई से कुछ सीखो बेटा तुम लोग। जितने रुपए मैंने तुम्हारे भाई को दिए थे उतने ही रुपए मैंने तुमको भी दिए थे, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे रुपयों का कोई हिसाब नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई ने उतने ही रुपये से दुगने रुपये कमा लिया। इसका मतलब यही है बेटा कि किसी की प्रॉपर्टी या धन दौलत जीवन भर हमारा सहारा नहीं बन सकते। हमारी सूझबूझ और मेहनत से कमाए पैसे ही आजीवन हमारा सहारा बन सकते हैं। तुम तीनों को प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा जरूर दूंगा बेटा मैं, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन पैसों को अपनी सूझबूझ से कैसे खर्च कर सकते हो। और हाँ बेटा, पैसा आज नहीं तो कल खत्म जरूर होगा, लेकिन हाँ, आज तुम तीनों भाई बहन एक दूसरे से मिलजुल कर रहोगे, एक दूसरे के साथ प्यार बना कर रहोगे, तो ये रिश्ता आजीवन तुम्हारे काम आएगा। हाँ बाबूजी, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा। हाँ बाबूजी, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी नहीं चाहिए। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हम बस आपसे इतनी विनती करते हैं कि आपका प्यार जो आज हमारे लिए है वही प्यार हमेशा बनाए रखना भैया, और हमें नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी।
ठीक है मेरी प्यारी बहनों, यदि तुम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले भी लेते हो तब भी मैं पूरे जीवन तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा। देख लिया बेटा, बहुत किस्मत वाले हो तुम दोनों जो तुम्हें ऐसा भाई मिला है।